Hello everyone, my name is Privesh Rai and I'm your SST teacher in दीक्षांश एडुटेक। मैं आप लोगों को दीक्षांश एडुटेक में SST पढ़ाऊंगा। तो आज हम क्लास 6 का SST करने जा रहा है। और क्लास 6 का अगर SST की बात करें तो 3 भाग में उसे डिवाइड किया गया है क्लास 6 में। एक हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी एंड सिविक्स। तो ये जो 3 पर्सन है इसे हम अलग अलग करेंगे। तो आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन यानी कि चैप्टर 1 व्हेन, वेयर एंड हाउ ये चैप्टर करने वाले। एंड यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करेंगे, उसका सोर्सेस के बारे में भी पढ़ेंगे। उसी तरह से वो क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो फर्स्ट इज we are going to discuss about the history. What is history or define history? Now, history is an inquiry. यानी कि ये क्या है? इंक्वायरी है। कहां पर इंक्वायरी? कि पास्ट में क्या हुआ था, what happened in the past, when it happened and how it happened। यहां पर इंपोर्टेंट क्या है? what। दूसरा इंपोर्टेंट है when। तीसरा इंपोर्टेंट है how। कब, कहां, कैसे। कोई भी इंसिडेंट के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हम यही क्वेश्चन पूछेंगे ना, कहां पर हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है। तो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट दिस। हिस्ट्री में हम लोग जो भी पढ़ाई करते हैं, कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, तो ये सभी हम लोग हिस्ट्री में क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द हिस्ट्री। सिंपल डेफिनेशन ऑफ द हिस्ट्री। हिस्ट्री इज एन इंक्वायरी। इंक्वायरी अबाउट what happened in the past, when it happened and how it happened. So this is the simple definition of the history. Now let's talk about the father of history. तो किसे कहते? फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहते? हेरोडोटस को, जो एक बहुत ही नामी, बहुत ही ग्रेट ग्रीक हिस्टोरियन हुआ करते थे। और उसके साथ साथ ग्रीक ज्योग्राफर भी है। वो कहां से बिलोंग करते हैं? ग्रीक सिटी ऑफ हेलिकार्नेसस से बिलोंग करते हैं। हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडोटस। कौन थे वो? ग्रीक हिस्टोरियन और उसके बाद ग्रीक ज्योग्राफर भी थे। एंड वो कहां से बिलोंग करते थे? ग्रीक सिटी ऑफ हेलिकार्नेसस। तो ये हो गया हिस्ट्री का फादर एंड हिस्ट्री का डेफिनेशन। अब हिस्ट्री का बहुत ही वास्ट डेफिनेशन होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिंपली आज इतना ही कर रहे हैं कि हिस्ट्री क्या है। ये एक इंक्वायरी है। कैसा इंक्वायरी? वैसा इंक्वायरी जो हमारे पास्ट में जो इंसिडेंट घटे थे, कब घटे थे, कैसे घटे थे और कहाँ घटे थे, उस इंसिडेंट के बारे में जब हम लोग इंक्वायरी करते तो उसे हम क्या कहते? हिस्ट्री कहते हैं। तो हिस्ट्री को हम लोग क्या कर सकते? क्लासिफाई भी कर सकते, यानी कि उसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते? तो हम उसे प्री हिस्टोरिक पीरियड में डिवाइड कर सकते, नंबर 1। नंबर 2 प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में डिवाइड कर सकते। नंबर 3 हिस्टोरिक पीरियड में क्या कर सकते? डिवाइड कर सकते। So question is, what is prehistory? Prehistoric period क्या है? Proto-historic period क्या है? And historic period क्या है? So let's see history of human culture before written record sources। यानी कि हमें याद है हिस्ट्री बनाने के लिए, हिस्ट्री लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? सोर्सेस चाहिए। लेकिन प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमें कोई भी क्या नहीं मिलेगा? रिटर्न सोर्सेस नहीं मिलेगा। तो फिर हम हिस्ट्री कैसे लिखेंगे? तो हिस्ट्री हम लिखेंगे किसके थ्रू लिखेंगे? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के थ्रू। यानी कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन जो होते हैं उसके माध्यम से, उसके इंफॉर्मेशन के थ्रू जो हम लोगों ने हिस्ट्री लिखे हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या भी ले सकते? स्केलेटन ऑफ द ह्यूमंस हो गया, और बहुत सारी टूल्स, वेपन्स जो हमारे
परदादाओं ने क्या किया था, बनाए थे, इस्तेमाल किया था, ओके, उसे भी हम क्या कर सकते, इसका मेन आधार यानी कि मेन स्रोत और सोर्सेस ले सकते। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमारे लिए मेन सोर्सेस रहेगा, क्या रहेगा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन। अब एक्सकावेशन का मतलब खोज कर या को खोद कर ओके उसे क्या करना, ढूंढ लेना, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सकावेशन कहते हैं। तो यही हमारे प्री हिस्टोरिक पीरियड का मेन सोर्सेस है। सेकेंड आते हमारे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। व्हाट इज प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड? सिंपल, इट्स अ ट्रांजिशनल पीरियड, यानी कि ये ओके अब हमारे जो ह्यूमन कल्चर ओके हमारे जो रहने का तरीका था, हमारे जो खाने का तरीका, जो ओके जो भी हमारे तरीका ओके जो भी हमारे सिस्टम थे, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि डेवलप्ड हो रहा है। लेकिन एकदम से अचानक ओके एकदम सर्टेनली वो क्या नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ है, उसे डेवलप्ड होने में बहुत समय लगे हैं। तो वो जो ट्रांजिशनल पीरियड है बिटवीन प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड, जो बीच का जो हमारे काल यानी कि बीच का जो हमारे समय है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री इज अ पीरियड बिटवीन प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड, जहां पर हमारे धीरे धीरे क्या हो रहे थे, सिविलाइजेशंस शुरू हो रहे थे, हमारे सभ्यता यानी कि मानव का सभ्यता क्या हो रहा था, शुरू हो रहे थे। ओके यानी कि हमारे लोग धीरे धीरे एग्रीकल्चर के बारे में जान रहे थे, पका कर खाना है, ओके कपड़े पहनना है, घर में रहना है, या तो केव में रहना है, केव में रहेंगे तो ठंड से भी बच जाएंगे, बारिश से भी बच जाएंगे, धूप से भी बच जाएंगे। तो इस तरह का सोच यानी कि समझ हमारे लोगों में क्या हो रही थी, डेवलप्ड हो रहा था। तो उस पीरियड को हम लोग क्या कहते, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते। और उसके बाद ओके हमारे आते हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि ओके यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, रिटर्न रिकॉर्ड्स मिलेंगे। अब रिटर्न रिकॉर्ड्स क्या है, ओके आर्कियोलॉजिकल ओके सोर्सेस क्या है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस तो आप लोगों को याद हो ही गया है। रिटर्न रिकॉर्ड्स में कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बुक्स हो गया, जो हम लोग क्लासरूम में आज के दिन ओके हिस्ट्री पढ़ने के लिए, साइंस पढ़ने के लिए, चाहे जो भी हो पढ़ने के लिए ओके हम किसका इस्तेमाल करते, बुक का इस्तेमाल करते। वो सीधा क्या हो गया, हमारा रिटर्न रिकॉर्ड्स हो गया, यानी कि वो रिटर्न सोर्सेस हो गया। आज यहाँ पर जो भी पढ़ रहे हैं और मैं आप लोगों को जो भी पढ़ा रहा हूँ ओके ये सब ओके जो भी सोर्सेस है वो हमें कहाँ से मिला है, बुक से ही मिले हैं। तो रिटर्न रिकॉर्ड में ओके सिंपल क्या हो सकती है, बुक। अब इसका भी ओके बहुत सारा क्या है, वेरिएशन से रिटर्न रिकॉर्ड्स का भी, वो हम बाद में ओके इसी लेसन में या तो इसी सेशन में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बस आप लोगों को यहाँ पर अभी के लिए इतना ही याद करना है कि हिस्टोरिक पीरियड में ओके हमें क्या मिलता था और क्या मिलते हैं, रिटर्न रिकॉर्ड्स मिलते हैं। लेकिन प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हमें क्या नहीं मिलेगा, कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पर, ये जैसे ये हमारा हो गया डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री और डिफरेंट सोर्सेस फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को लिखने के लिए, हिस्ट्री बनाने के लिए हमें बहुत सारे स्रोत और बहुत सारे सोर्सेस का क्या पड़ते, जरूरत पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कोइन, क्योंकि कोइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेस है। कोइन हमें बहुत सारा चीज बताते ओके। और उसी तरह से यहाँ पर सील्स हो सकते, मॉन्यूमेंट्स हो सकते, उसी तरह से ओके आर्टिफैक्ट हो सकते। आर्टिफैक्ट मीन्स जो भी हमारे परदादाओं ने ओके अर्ली ह्यूमन ने जो भी टूल्स बनाए थे, ऑर्नामेंट्स यानी कि ओके पोट्री, जो भी उन लोगों ने हथियार वेपन्स हो गया बनाए थे और इस्तेमाल किए थे उन लोगों ने, तो उस चीज को अगर हम आज ओके क्या करते, एक्सकावेट करते यानी कि रिसर्च करते, यानी कि सर्वे करते, यानी कि उसे ढूंढ कर ओके निकालते, तो वहां से जरूर हमें क्या मिलेंगे, उस समय का यानी कि उस काल का हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन क्या हो सकते, हासिल हो सकते। तो उसी को हम क्या कहते, आर्टिफैक्ट कहते। और दूसरा ओके क्या भी हो सकता है, ये रिटर्न रिकॉर्ड्स हो गया, बुक हो सकते। अब बुक्स में सेक्युलर भी होते ओके, सेक्युलर, और क्या भी हो सकते, रिलीजियस भी हो सकते, यानी कि धार्मिक ग्रंथ यानी कि ओके धार्मिक बुक्स भी हो सकते। जैसे ये जो वेदास हो गया ओके, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सब क्या है, हमारे रिलीजियस सोर्सेस है और रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस है हमारे। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें अगर अर्थशास्त्र के,
जो लिखा था कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र हो गया, जैसे इंडिका रिटन बाय मेगास्थनीज हो गया। ये हो गया हमारा सेक्युलर लिटरेचर, यानी क्योंकि ये कोई रिलीजन के साथ या तो धर्म के साथ क्या नहीं करते, रिलेट नहीं करते। पार्टिकुलरली किंग के साथ, किंग कैसे रूल करते थे, ओके, एंड उस शासन में ओके पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, सोशल कंडीशन कैसा था। तो इस तरह का जो भी लिटरेरी वर्क होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेक्युलर लिटरेचर कहते हैं। और जो धर्म से रिलेटेड है उसे हम क्या कहते हैं, रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ओके हमारा, अब इंपोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री तो हमें याद हो गया है, व्हाट इज हिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से, ओके, इसी चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। तो इंपोर्टेंस यानी कि उसका महत्व, यानी कि आवश्यकता क्यों है, हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना है। हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, नहीं, हमें हिस्ट्री पढ़ना ही है। अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, ओके, बहुत सारा चीज हो सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि हिस्ट्री क्यों पढ़ना है हमें। नंबर 1, हिस्ट्री हमें हमारे जो भी मिस्टेक्स हुआ है पास्ट में, यानी कि बीते हुए कल में जो भी हमारी ह्यूमन से क्या हुआ है, मिस्टेक हुआ है, उस मिस्टेक को हम लोग क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ओके, यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, सती प्रथा। सती प्रथा में क्या किए जाते थे, जो भी पत्नी होते थे, अगर पति मर गए तो पति का चिता में उस पत्नी को भी जिंदा जलाए जाते थे। ये प्रथा को ओके हम लोग फॉलो करते थे हमारे अर्लियर टाइम में। एंड जब हम लोगों ने ये चीजों को ओके पढ़ा हिस्ट्री के थ्रू, तब हमें लगा कि ये तो क्या है, गलत है, ये मिस्टेक है, ओके, ये गलत हो रहा है। तो उस चीज को ओके हम लोगों ने क्या कर दिया, हटा दिया, कि आज के युग में यानी कि ओके हमारे समाज में सती प्रथा को हम लोग क्या नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या नहीं है, सही नहीं है। तो इस तरह का मिस्टेक्स को ओके हम लोग क्या कर सकते, करेक्ट कर सकते, सुधार सकते हैं, अगर हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा चीज, ये हमारे इंस्पिरेशन से, ओके, जैसे हम लोग ब्रेव स्टोरी के बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे हम लोग हमारे जो इंडियन लीडर्स ने हमारे भारत को किस तरह से क्या किया था, आजाद ओके किया था ब्रिटिश के कंट्रोल से। तो ये जो भी ओके हमें क्या करते, प्रेरित करते हैं, इसीलिए भी ओके हिस्ट्री पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तीसरा चीज, हिस्ट्री ओके कभी भी क्या नहीं हो सकते, फेक नहीं हो सकते, क्योंकि जब भी हिस्ट्री लिखते हैं और जो भी हिस्ट्री लिखते हैं और बनाते हैं, वो बिना रिसर्च और बिना एनालाइज का ओके कभी भी हिस्ट्री को क्या नहीं करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं करेंगे। अगर वो हिस्ट्री लिखना चाहते तो जो भी इंसिडेंट ओके, जो भी घटना के बारे में उसे थोड़ा भी इंफॉर्मेशन मिला है, तो उसके बारे में वो पहले क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, एनालाइज करेंगे, तब जाकर ओके वो क्या करेंगे, हिस्ट्री लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज कल्चरल कॉन्शियसनेस एंड क्रॉस कल्चरल एप्रिसिएशन, यानी कि हिस्ट्री में हम अलग अलग रीजन्स का, अलग अलग टाइप्स के कल्चर के बारे में भी हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। इससे क्या होते, इससे ओके हमारे कल्चर और डेवलप्ड हो जाएंगे, और दूसरा कल्चर को भी क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है, अप्रिशिएट करना है, ओके, ये भी हम सीख जाएंगे, और वो लोग भी ओके हमारे कल्चर को क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। तो ये चीज भी ओके हम लोग कहाँ से सीखते, हिस्ट्री से ही सीखते हैं। इसीलिए भी हिस्ट्री पढ़ना बहुत ही जरूरी है। हिस्ट्री में हम अलग अलग देश का, अलग अलग रीजन्स का, अलग अलग लोगों का कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में, ओके, एवरीथिंग, उन लोगों की हिस्ट्री के बारे में अगर हम लोग जानते हैं, ओके, तो हम कहीं ना कहीं ओके उस वहां से ओके जो जो अच्छी चीजें ओके वो भी हम ले सकते हैं, और हमारे कल्चर को क्या भी कर सकते हैं, हम लोग डेवलप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओके हमारे, ये क्या सिखाते हैं हमें, टू प्रिजर्व मेमोरीज एंड इवेंट्स। जो भी हमारे पास्ट में यानी कि बीता हुआ कल में जो भी इवेंट घटे, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सर, जलियांवाला बाग मैसेकर, ओके, ये जो भी इवेंट है ओके, ये सब को ओके प्रिजर्व करके रखने के लिए ओके सिखाते हमें कौन, हिस्ट्री। इसीलिए भी हिस्ट्री पढ़ना बहुत ही जरूरी है। एंड हिस्ट्री क्या भी सिखाते हमें, नए नए ओके चीजों को एक्सप्लोर करना,
नई नई चीज़ों को ओके डिस्कवर करना। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस, ओके, जिसको डिस्कवर किया था रखलदास बनर्जी, ओके, और उसके बाद दयाराम साहनी हो गए, ऐसे बहुत सारे ओके हिस्टोरियन है। उन लोगों ने पहले क्या किया था, ये इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उन लोगों को थोड़ा इंफॉर्मेशन मिला था, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, एक्सप्लोर किया और उसके बाद वहां जाकर एक्सकावेट करना शुरू किया, खोदना शुरू किया। तो सच्ची में ओके हमें क्या मिला, हड़प्पा मिला, मोहनजोदड़ो मिला, लोथल, धोलावीरा, चानुदारो के ऐसे बहुत सारे साइट्स मिला जो बहुत साल पहले ओके वहां पर हुआ करते थे। यानी कि ओके हिस्ट्री हमें बहुत सारी चीज देते हैं। सेकेंड लास्ट हमारे ओके ये हमें क्या भी करते, पैट्रियटिज्म एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स भी बनाते। जब भी हम लोग भगत सिंह के बारे में पढ़ते, जब भी हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ते, तो हमारे अंदर ओके एक तरह का ओके पैट्रियोटिक फीलिंग्स क्या हो जाते, डेवलप्ड हो जाते कि मुझे भी एज अ इंडियन ओके, एक इंडियन होने के नाते मुझे भी देश के लिए कुछ करना है, मुझे भी एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनना है। ओके, ये सब चीज ओके हमें हिस्ट्री सिखाते। और नेक्स्ट है ओके हमें हिस्ट्री अलाउज अस टू कॉम्प्रिहेंड ओके मोर, यानी कि हमें और ज्यादा क्या बनाते हैं, हमें समझदार बनाते, क्योंकि ओके यहाँ पर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगे। सिर्फ रिलीजियस के बारे में ही ओके यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगे, उसके साथ साथ हमें सोशल कंडीशंस के बारे में मिलेंगे, ओके, पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में भी हमें जानकारी मिलेंगे, इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में भी हमें जानकारी मिलेंगे। यानी कि हिस्ट्री इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। Okay, if you want political information, if you want economical information, if you want social, if you want religious information, if you want to know about the king, if you want to know about the queen, if you want to know about the events or the war, okay, so everything हमें कहाँ पर मिलेंगे, हिस्ट्री में मिलेंगे। इसीलिए हिस्ट्री पढ़ना बहुत ही क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक, अब डेट्स के बारे में। अगर डेट्स की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डेट एंड नेम बहुत ही क्या करते, दिक्कत, ओके, उन लोग के लिए क्या हो जाते, दिक्कत हो जाते। व्हाई डोंट यू लाइक हिस्ट्री, और आंसर क्या आते कि हिस्ट्री में क्या होते, बहुत सारा डेट्स होते, याद नहीं होते, बहुत सारा नाम होते, ओके, याद नहीं होते। लेकिन एक चीज क्या है, बिना डेट यानी कि बिना ईयर का ओके हिस्ट्री तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, ये एक तरह का क्या है, प्रूफ है कि कौन सा ईयर में क्या हुआ था। अगर ओके हम लोग 1526 इस ईयर को देखेंगे तो इस ईयर में क्या हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। ओके, यानी कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो हुआ है, लेकिन कब हुआ है, ओके, कब हुआ है, 1526। यानी कि ओके एकदम ये ओके अब क्या हो गया, प्रूफ हो गया, रिसर्च किया ओके, एनालाइज करने के बाद प्रूफ हो गया कि 1526 में सच में ही क्या हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। तो इसीलिए भी ओके डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते। अब यहाँ पर ओके बहुत सारा डेट है ओके, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि डेट ही हमें क्या बताते, पार्टिकुलर इवेंट ऑफ ए पार्टिकुलर टाइम पीरियड, कौन सा ओके ईयर में क्या इवेंट घटा था, ये हम डेट यानी कि ईयर के थ्रू ही जान सकते हैं। यहाँ पर ओके बहुत सारा दिया गया ओके, 1491 ओके, 491, 488, लेकिन यहाँ पर ओके, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर एडी आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, बीसी आ रहा है। अब हिस्टोरियन इसका भी इस्तेमाल करते, बीसी का भी इस्तेमाल करते, ओके, एडी का भी इस्तेमाल करते। कब करते, ओके, एंड कब किया गया बीसी का यूटिलाइज, कब किया गया एडी का यूटिलाइज, तो ये भी ओके हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि व्हाट आर एडी एंड व्हाट आर बीसी। तो ये बहुत ही सिंपल है ओके, ज्यादा मैं आप लोगों को नहीं कहूंगा भी इसके बारे में, सिंपल कि बीसी में क्या होते, ओके, एंड कब से एडी हम लोग को मानने लगे, ओके, यही ओके यहाँ पर देखेंगे। तो हिस्टोरियन जनरली काउंट द ईयर फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड। यहाँ पर देखिए हिस्टोरियन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड, या तो समय को आगे लेकर जा रहा है हिस्टोरियन, या तो समय को क्या लेकर जा रहा है, कहाँ लेकर जा रहा है, पीछे लेकर जा रहा है। अब पीछे कब लेकर जा रहा है और आगे कब लेकर जा रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो जीसस क्राइस्ट, हु इज जीसस क्राइस्ट, ओके, आप लोग जानते हैं कि क्रिश्चियन रिलीजन जो है,
क्रिश्चियन रिलीजन का जो गॉड मानते हैं, ओके, और गॉड है वो कौन है? जीसस क्राइस्ट। अब जीसस क्राइस्ट का ओके जब जन्म हो गया, जन्म होने के बाद, ओके, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसके बाद हम लोग क्या लेते? एडी लेते हैं। उसके आगे हम लोग क्या लेते? बीसी लेते। समझ में आ गया? जीसस क्राइस्ट, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बाद हम लोग क्या लेते? एडी लेते। और उसके आगे का जो भी हमारे हिस्टोरिकल पीरियड है उसे हम क्या लेते? बीसी लेते। अब बीसी का ओके फुल मीनिंग क्या हो गया? बिफोर क्राइस्ट। या तो हिस्टोरियन आज किसे भी इस्तेमाल करते बीसी के जगह बिफोर कॉमन एरा, यानी कि बीसीई का भी इस्तेमाल करते। आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते, किसी किसी हिस्टोरियन ने बीसी का इस्तेमाल किया है, किसी किसी हिस्टोरियन ने किसका इस्तेमाल किया है? बीसीई का। उसी तरह से अब जीसस क्राइस्ट का जन्म होने के बाद ओके हम लोग क्या लेते? एडी लेते। तो एडी का मीनिंग क्या हो गया? एन्नो डोमिनी। ओके, एंड बहुत सारे हिस्टोरियन एडी का इस्तेमाल करते, तो बहुत सारे हिस्टोरियन आज के दिन ओके किसका भी इस्तेमाल करते? सीई, यानी कि कॉमन एरा। ठीक है। अब बीसी में क्या होते? एडी में क्या होते? बीसी में आप लोगों का क्या जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। जो ईयर है, जो पीरियड है वो क्या जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। और एडी में आप लोगों का ईयर क्या जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल ले यहाँ पर, अभी इस साल 2023 है, हम बीसी के बात कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए कि 2023 बीसी है, तो अब आने वाले जो ओके अगला साल होगा, ओके जो नेक्स्ट ईयर होगा वो क्या होगा? 2022 होगा, क्योंकि वो बैकवर्ड जा रहा है। उसके बाद 2021 होगा, उसके बाद 2000 होगा, उसके बाद ओके इस तरह से जो बैकवर्ड चलते ईयर उसे हम क्या कहते हैं? बीसी कहते हैं। अब फॉरवर्ड एडी में ओके क्या होगा? अभी 2023 है, अब आने वाले ईयर कौन सा होगा? 2024 होगा, और आने वाला फिर ओके जो ईयर होगा वो 2025 होगा। इस तरह से जो फॉरवर्ड चल रहा है वो कहां पर होते? एडी में होते। एंड बैकवर्ड कहां पर होते? बीसी में होते। अगर हिस्टोरियन को किसी इवेंट का क्या नहीं मिला? डेट नहीं मिला, पार्टिकुलर ईयर या तो डेट नहीं मिला, तो वहां पर हिस्टोरियन किसका इस्तेमाल करेंगे? शीर्षा यानी सीए का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उस इवेंट का, उस इंसिडेंट का ओके पार्टिकुलर क्या नहीं मिला? डेट नहीं मिला। इसीलिए यहाँ पर ओके इसका इस्तेमाल किया गया है। ये भी ओके जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बेसिक चीजें ओके हिस्ट्री में ये सब चीज हमें चाहिए और याद भी होना चाहिए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, वो है इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन हिस्ट्री। इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन हिस्ट्री, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते वक्त ओके वहां पर हमें देखते हैं डिकेड, और उसके बाद ओके सेंचुरी, उसके बाद मिलेनियम। अब डिकेड क्या है? सेंचुरी क्या है? ओके मिलेनियम क्या है? यानी कि 10 साल के अवधि, यानी कि 10 साल का जो पीरियड होते उसे हम क्या कहते हैं? डिकेड कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, 1920s, 1930s, 1940s, 1950s, 1960s, हर एक ओके यहाँ पर डिकेड में हमें कितने साल के डिफरेंस देख रहे हैं? हमें 10 साल का। यानी कि ओके जो 10 साल का पीरियड होते उसे हम क्या कहते हैं? डिकेड कहते हैं। उसी तरह से सेंचुरी, ओके क्रिकेट तो हम सब लोग देखते हैं, एकदम सिंपल है इसमें तो ओके, इसमें सब लोग जानते हैं सचिन तेंदुलकर ने क्या मारा? सेंचुरी मारा, यानी कि 100 रन बनाए, यानी कि 100 पीरियड ऑफ 100 ईयर्स को हम लोग क्या कहते हैं? सेंचुरी कहते हैं। जैसे यहाँ पर ओके 21st सेंचुरी 2000, सपोज एग्जाम्पल है ओके 1 जनवरी 2001 में स्टार्ट हो रहे, तो वो खत्म कब होंगे? 2100 में, यानी कि ओके यहाँ पर कितने साल के डिफरेंसेस आ रहा है? 100 साल का, यानी कि ओके 100 साल का डिफरेंसेस आ रहा है। तो पीरियड ऑफ 100 ईयर्स को हम लोग क्या कहते हैं? सेंचुरी कहते हैं। उसी तरह से मिलेनियम, मिलेनियम हो गया पीरियड ऑफ 1000 ईयर। सपोज मान लीजिए 1000 ईयर सीधा आएगा ओके 2000, यानी कि जो 1000 साल का जो पीरियड है उससे हम क्या कहते हैं? मिलेनियम कहते हैं। ओके नेक्स्ट, अब ओके तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफिकल टाइम फ्रेम, यानी कि क्या ज्योग्राफी हिस्ट्री के साथ कनेक्ट होते हैं?
और क्या ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट रोल होते हैं हिस्ट्री में? तो यस, ज्योग्राफी ऑफ लैंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इट्स हिस्ट्री। किसी भी देश का इतिहास के साथ उस देश का जो भूगोल यानी कि उस देश का जो ज्योग्राफी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ओके यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारे मेसोपोटामियम। ओके, मेसोपोटामिया में जो सिविलाइजेशन हुआ था तो वो कहां पर हुआ था? रिवर टिग्रिस, रिवर टिग्रिस। यानी कि ये जो सभ्यता था यानी कि वहां के लोग आकर सेटल्ड हुआ था और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज किए थे। ओके, और शहर बसा था वहां पर। लोगों ने ट्रेड किया था। वो कहां पर किया था? मेसोपोटामिया में। तो ये जो जगह है यहाँ पर, तो किसके आसपास किया है? रिवर के आसपास। यानी कि जो हम रिवर पढ़ रहे वो तो क्या हो गया? उस देश का ज्योग्राफी हो गया। ओके, उसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे इजिप्ट का, इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो रिवर नाइल के आसपास हुआ था। तो क्यों हुआ था और कैसे हुआ था? लोगों का डेवलपमेंट यानी कि सिविलाइजेशन कैसे होते? या तो वहां का सोयल के कारण से होते, या तो रिवर के कारण के होते, या तो जो ज्योग्राफिकल फीचर्स के कारण होते, रिलीफ के कारण होते। उसी तरह से अगर हमारे इंडिया का देखा जाए, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां पर हुआ था? रिवर इंडस में हुआ था। ओके, तो यहाँ पर ज्योग्राफी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ ए कंट्री। इसीलिए ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री हमेशा क्या रहते? कनेक्टेड रहते हैं। तो कैसे रहते? इसका भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे बारी बारी। सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लेट्स सी हाउ इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स ज्योग्राफी। हम लोग अब जो भी जैसे चाइनीज सिविलाइजेशन भी हुआ था, हांगहो रिवर के आसपास हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन रिवर इंडस के आसपास हुआ था। तो यहाँ पर फर्स्ट आएगा हमारी इंडिया का अगर बात करें तो नॉर्दर्न माउंटेन और द ग्रेट हिमालयस। यानी कि जो हमारे इंडिया का हिस्ट्री है वो हमारा नॉर्दर्न माउंटेन और द ग्रेट हिमालयस बहुत ही क्या करते? इफेक्ट करते, यानी कि बहुत ही प्रभाव यानी कि इन्फ्लुएंस करता है। कैसे करते हैं वो? इसीलिए कि वो क्या है? हमारा नेचुरल बैरियर हो गया बिटवीन इंडिया एंड द सेंट्रल एशिया। ओके, हमारी जो इंडिया है, इंडिया एंड सेंट्रल एशिया का बीच में जो ये हमारे ग्रेट माउंटेन्स है, ये ग्रेट माउंटेन्स एक नेचुरल बैरियर, बैरियर मीन्स एक सीमा, प्राकृतिक सीमा बनकर वहां पर बैठा हुआ है। उसके कारण से बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में नहीं आ पाते थे, लेकिन बहुत सारे इन्वेडर्स हमारे इंडिया में आए भी हैं। अब वो कहाँ से आए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो आते थे किसके थ्रू आते थे? पासेस। पासेस मीन्स जो हिमालयस के बीच इस तरह का जो ये पासेस होते इसके थ्रू हमारी इंडिया में आते थे। बहुत सारे पिलग्रिम्स यानी कि बहुत सारे लोग रिलीजन को प्रीच करने के लिए आते थे, बहुत सारे ट्रेडर्स आते थे, बहुत सारे इन्वेडर हो गया हमारी इंडिया में आकर रूल किया। वो सब किसके थ्रू आए थे? पासेस के थ्रू आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर पासेस ट्रैवलर्स, पिलग्रिम्स, स्कॉलर्स, ट्रेडर्स, ये सब लोगों के हमारे इंडिया में किसके थ्रू आए थे? पासेस के थ्रू आए थे। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो हमारे नॉर्दर्न माउंटेन और द ग्रेट हिमालयस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या कर रहा है? प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर और वो सिर्फ आए ही नहीं, उन लोगों ने क्या भी लाए? नए आइडियाज लाए, नए कस्टम्स, सिस्टम्स, ट्रेडिशंस लाए। हमारे कल्चर आज के दिन इतना डाइवर्सिफाइड, हमारी इंडिया में सभी चीजों में क्या है? डाइवर्सिटी है। लैंग्वेज से लेकर, कल्चर से लेकर, फेस्टिवल से लेकर, हर एक चीज में क्या है? डाइवर्सिटी है। वो कहीं ना कहीं किसके कारण से हुआ है? जो हमारे ये ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन का जो पासेस थे उसके थ्रू जो भी ट्रैवलर्स, पिलग्रिम्स, इन्वेडर्स आए तो वो लोग लेकर आए थे और हमारी इंडिया में रूल भी किए। उन्हीं के कारण आज हमारी इंडिया में ऐसे बहुत सारे डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलते हैं।
यानी कि ओके हमारी हिस्ट्री को क्या किया है, ज्योग्राफी ने इन्फ्लुएंस किया है। सेकेंड, यहां पर ओके आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये ला का मतलब है यहाँ पर खारदुंगला, ओके रोहतंगला, जोजिला पास हो गया, नथुला, सिपकिला, जेलेपला, काराकोरम पास, ओके लालंगला, ओके बानीहाल पास। इला का मतलब है विच मीन्स पास इन टिबेटन, ओके ये एक्चुअली क्या है, टिबेटन वर्ड से, ओके एंड पास को यानी कि ओके पासेस को टिबेटन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ला, इसीलिए ओके ये क्या हो गया, नथुला हो गया, जेलेपला हो गया। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि खारदुंगला, ये आप लोगों को याद करना है, ये कहाँ पर है, ये है ओके नियर लह इन लेह लद्दाख में है ये। दूसरा है रोहतंग पास, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, एंड ये पीर पंजाल को ओके कट करके ये मनाली एंड लेह को रोड के थ्रू या तो ओके मनाली और लेह को क्या करते, कनेक्ट करते हैं। तीसरा है जोजिला पास, जोजिला पास ये कश्मीर एंड लद्दाख को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। नथुला ये ओके हमारे कहाँ पर है, जो सिक्किम, जो हमारे ओके इंडिया का एक स्टेट है सिक्किम, ईस्ट सिक्किम में ओके हमें क्या मिलेंगे, नथुला, ओके जो चाइना के साथ हमारी इंडिया को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। सिपकिला ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ओके एंड ये शिमला और तिब्बत को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। उसी तरह से जेलेपला ये कहाँ पर है, सिक्किम और भूटान के बीच में। काराकोरम पास हो गया, ये कहाँ पर है, ये हो गया हमारे लद्दाख ओके एंड यारकांत ओके इन तारिम वैली, यानी कि लद्दाख और यारकांत को क्या करते, कनेक्ट करते। उसी तरह लनकला ये कहाँ पर है, इंडिया एंड चाइना को क्या करते, कनेक्ट करते हैं। उसी तरह से बनिहाल पास ये श्री ओके नगर टू जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जो लिंक है ओके ये किसके थ्रू होते, बनिहाल पास। सो ऑल दीज आर द पासेस, ओके आप लोग इसका क्या कर सकते, स्क्रीनशॉट लेकर ओके इसका नोट्स बनाकर पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही क्या भी रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से याद भी कीजिए। नेक्स्ट है नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन में देखिए यहाँ पर वो तो हिमालयज हो गया, अब हिमालयज क्या रोल प्ले कर रहे थे ओके वो तो हम लोगों ने देख ही लिया है। अब नेक्स्ट है ओके हमारा नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन की अगर बात करें ओके यहाँ पर देखिए ये जो भी ओके हमें दिखाई दे रहा है ये सब हमारे क्या हो गया, नॉर्दर्न प्लेन हो गया, ओके। एंड नॉर्दर्न प्लेन क्यों इंपॉर्टेंट है और नॉर्दर्न प्लेन हमारे हिस्ट्री के साथ ओके कैसे कनेक्ट हो रहा है और हिस्ट्री को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो प्लेन में ज्यादातर ओके लोग आकर सेटल्ड हो जाएंगे क्योंकि वहां का सोइल फर्टाइल रहेगा और वहां का एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी ओके बहुत ही क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, इसीलिए लोग आकर वहां पर सेटल्ड हो जाएंगे। दूसरा चीज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी ओके अच्छे रहेगा प्लेन्स एरिया में, इसी के कारण से वहां पर लोग आकर क्या हो जाएंगे, सेटल्ड हो जाएंगे, ओके। जब लोग सेटल्ड हो जाते तो धीरे धीरे ओके वही हमारे क्या भी स्टार्ट हो जाते, पावरफुल किंगडम लाइक मौर्यज एंड गुप्तस भी क्या हो जाते, ओके स्टार्ट हो जाते। नॉट ओनली गुप्तस एंड ओके मौर्यस, ऐसे बहुत सारे डायनेस्टीज है, ज्यादातर वो कहाँ पर ही डेवलप्ड हुआ है और कहाँ पर उन लोगों ने रूल करना पसंद किया और रूल किया है वो हमारे नॉर्दर्न प्लेन में ही। अगर गुप्त एम्पायर को हम लोग देखते हैं तो गुप्त एम्पायर यहाँ पर देखिए ये जो भी दिख रहा है ओके यहाँ पर ये ओके ये सब ओके किसके कंट्रोल में थे, गुप्त पीरियड के कंट्रोल में थे, यानी कि ओके नॉर्दर्न प्लेन में ही गुप्त डायनेस्टी क्या हुआ था, डेवलप्ड हुआ था और वहीं पर वो ओके बने थे जो हम आज हिस्ट्री में पढ़ते गुप्त डायनेस्टी के बारे में। उसी तरह से अगर हम मौर्य डायनेस्टी की बात करते तो यहाँ पर देखिए ये भी कहाँ पर बने हैं, ये भी नॉर्दर्न प्लेन एरिया में ही ओके क्या हुआ है, डेवलप्ड हुआ है। अब क्यों, क्वेश्चन आ रहा है ना, क्यों क्यों क्योंकि राजा को क्या करने के लिए या तो राजा को रूल करने के लिए ओके क्या चाहिए, पावर चाहिए, पावर के लिए क्या चाहिए, आर्मी चाहिए, आर्मी बनाने के लिए पैसे चाहिए और पैसे कहाँ से आएंगे, रेवेन्यू से आएंगे, ओके। और रेवेन्यू कहाँ से आएंगे, कॉमन पीपल से आएंगे। अब कॉमन पीपल पैसे कहाँ से देंगे, जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज या तो कोई भी ओके इकोनॉमिक कंडीशन सिस्टम अच्छे से चलेंगे तब ना ओके वो लोग रेवेन्यू दे पाएंगे और
ओके वो रेवेन्यू से किंग अपना डायनेस्टी को क्या कर पाएंगे, और ज्यादा पावरफुल बना पाएंगे। तो इसीलिए ओके नॉर्दर्न प्लेन भी हिस्ट्री में बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। थर्ड हो गया हमारा डेक्कन प्लेटू। अगर डेक्कन प्लेटू का बात करें हम, ओके नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया का बात करें, अब यहाँ पर तो ओके हमारे क्या है, हिमालयज है। ये हिमालयज आउटर कंट्री यानी कि सेंट्रल एशिया का जो भी दूसरा कंट्री ओके उसके साथ तो ये हमें क्या दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है, एक नेचुरल सीमा बनकर वहां पर खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी जो विंध्यास ओके एंड सतपुराज रेंज है, सतपुराज एंड विंध्यास रेंज ने ओके एकदम से ओके नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ओके बहुत सारे इन्वेडर्स जो हमारी इंडिया के अंदर आए पासेस के थ्रू, वो नॉर्थ इंडिया में ही सीमित रहा। ओके अब इतना पहाड़ चढ़ के आए हैं, ओके इतना लड़ाई किए, अब फिर से ओके रेंजेस को पार करके ओके साउथ इंडिया ओके वो लोग जाना नहीं पसंद करते थे। अब इसका फायदा, इसका बेनिफिट किसको हुआ, ओके अब इस एरिया को हुआ। इसीलिए यहाँ पर भी ओके बहुत ही ओके अच्छा ओके बहुत ही पावरफुल डायनेस्टीज क्या हो गया, डेवलप्ड हो गया। जैसे हम बात कर सकते हैं ओके राष्ट्रकूटास का, गुर्जारा प्रतिहारा का, ओके बनास का हो गया, चोलास का हो गया, पांड्यास हो गया, ओके कलिंगा, ओके सोमावीज, बेंगी, चालुक्य हो गया। तो ये जितना भी डायनेस्टीज डेवलप्ड हुआ है ओके वो हमारे कहाँ पर हुआ है, डेक्कन प्लेटू में। और ओके इतना पावरफुल डायनेस्टीज क्यों डेवलप्ड हुआ, क्योंकि सतपुरा एंड विंध्यास रेंज के कारण। अगर शायद ये नहीं होते तब ओके यहाँ का इन्वेडर यहाँ तक भी आ जाते या तो यहाँ पहुंच जाते, लेकिन विंध्यास एंड सतपुरास रेंज के कारण से ये एकदम से ओके आइसोलेट हो गया, एकदम से अलग हो गया। इसलिए ओके यहाँ पर बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी क्या होने लगे, डेवलप्ड होने लगे। ओके नेक्स्ट है, ये हमारे लास्ट टॉपिक होगा, वो है ओशंस एंड द सीज। अब इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इंडिया में। ओके ये जो पार्ट देख रहे हैं आप लोगों को, पहले हम लोग बात करते हैं पेनिनसुला का, पेनिनसुलर इंडिया। ये तो हम लोग कहाँ पर पढ़ते, ज्योग्राफी में पढ़ते, लेकिन यहाँ पर हिस्ट्री में ओके भी इसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जो ये लैंड एरिया है ओके इस तरह का, यहाँ पर भी क्या है, वाटर बॉडी से, यहाँ पर भी वाटर बॉडी से, यहाँ पर भी वाटर बॉडी से। यहाँ पर आप लोगों का क्या देख रहा है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर आप लोगों को क्या देख रहा है, अरेबियन सी, एंड साउथ की तरफ हमें क्या दिखाई दे रहा है, इंडियन ओशन। और ऊपर ओके हमारे क्या है, लैंड है। यानी कि इफ 3 साइड ऑफ ए लैंड इज कवर्ड विथ वाटर बॉडीज एंड 1 साइड इज कवर्ड विथ लैंड एरिया, देन दैट एरिया इज नोन एज पेनिनसुलर। ओके उसे हम कहते हैं पेनिनसुलर। अब यहाँ पर अरेबियन सी यहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, इंडियन ओशन यहाँ पर है। अब यहाँ पर इसका तालुका यानी कि ओके इसका बेनिफिट इंडिया को क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि बहुत सारे बंदरगाह यानी कि इंटरनेशनल पोर्ट बन गए। और इंटरनेशनल पोर्ट बनने के बाद वहां से फॉरेन कंट्री के साथ यानी कि ओके दूसरा कंट्री के साथ यहाँ का ओके जो भी किंगडम्स वो क्या कर पाए, ट्रेड को आगे बढ़ा पाए। और ट्रेड बढ़ रहा है यानी कि ओके वहां का इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक ओके अवस्था भी क्या हो जाएगा, एकदम से डेवलप्ड हो जाएगा। ओके तो इसीलिए भी मेनी इंटरनेशनल पोर्ट ओके यहाँ पर बन गए। उसके कारण से यहाँ का डायनेस्टी दूसरा यानी कि ओके दूसरा कंट्री के साथ क्या कर पाए, ट्रेड रिलेशंस रख पाए। और पावरफुल एम्पायर भी ओके बन पाए। ओके क्योंकि आर्थिक जो डेवलपमेंट है ओके आर्थिक विकास ही ओके एम्पायर को क्या कर सकते हैं, डायनेस्टी को पावरफुल बना सकते हैं। और डेवलपमेंट इन ट्रेड एंड बिजनेस ओके एंड उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्सेस भी ओके वो लोग बना पाए। क्योंकि ओके किसके कारण से, वाटर बॉडीज के कारण से। किसके कारण से, ओशंस एंड द सीज के कारण से। तो यहाँ पर ओके फोटो भी आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये हमारा इंडिया हो गया है ना, इंडिया का यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट। अब इंडिया ओके किसी भी देश के साथ क्या कर सकते हैं, यहाँ का किसी भी देश के साथ ट्रेड रिलेशंस रख सकते, क्योंकि ये इंटरनेशनल पोर्ट के कारण, बंदरगाह के कारण। तो ओके लास्ट हमारे जो था ओशंस एंड द सीज, ये भी हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। अगर ये नहीं होते ओके ये नहीं होते तो फिर हमारी इंडिया में क्या नहीं होता, पोर्ट्स नहीं होते,
बंदरगाह नहीं होते तो दूसरा देश के साथ क्या नहीं होता, कनेक्शंस नहीं होता, दूसरा देश के साथ ट्रेड रिलेशंस नहीं होते। तब ओके यहाँ पर फिर जो पावरफुल किंगडम्स, राष्ट्रकूटास, ओके पालास, ओके चेरास, ये जो भी डेवलप्ड हुआ है, ओके सॉरी पालास नहीं, ओके चेरास, गुर्जारा, प्रतिहारा, ये सब डेवलप्ड हुआ है ओके किसके कारण, ओशंस एंड द सीज में जो बना हुआ ओके पोर्ट के कारण, उसके कारण आर्थिक विकास हो गए। एंड आर्थिक विकास ही उस डायनेस्टी को क्या कर दिया, बहुत ही पावरफुल बना दिया। एंड पावरफुल इसीलिए भी बने क्योंकि ये एकदम से ओके जो हम लोगों ने डेक्कन प्लेटू में ओके किए, वो एकदम विंध्यास एंड सतपुरा रेंज के कारण से वो क्या हो गया, एकदम से अलग हो गया। तो इसीलिए ज्योग्राफी भी ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे हिस्ट्री में। तो आज का ओके हमारे जो लेक्चर था ओके यहीं पर स्टॉप करते। तो इसी तरह से ओके हम लोग ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, सिविक्स भी पढ़ेंगे। इसी तरह से दीक्षांश एडुटेक के थ्रू से आप लोगों को मैं SST आगे ओके पढ़ाते रहेंगे। इसी तरह से आप लोग देखते रहिए, एकदम ध्यान से देखिए। कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप ओके क्वायरी भी कर सकते। तो आज का सेशन यहीं तक ओके, फिर से दूसरा क्लास में मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।